प्रेगनेंसी प्लानिंग अगर आप लोग कर रहे हो और हर महीने आप पीरियड आने से पहले ही ये जानना चाहते हो कि मुझे इस महीने प्रेगनेंसी होगी या फिर कहीं मुझे पीरियड तो नहीं आ जाएंगे, अगर आपके मन में भी ये सवाल उत्पन्न हो रहे हैं, पीरियड आने में अभी कम से कम 8 से 10 दिन का समय बचा हुआ है, उससे पहले ही अगर आपके मन में ये सवाल आ रहे हैं तो आज की इस वीडियो को आप लोग एंड तक जरूर देखिएगा। आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को कुछ ऐसे शारीरिक और मानसिक बदलाव के बारे में बताऊंगी जो कि महिला को तभी महसूस होते हैं जब उनकी बॉडी में, उनके शरीर में इम्प्लांटेशन की जो प्रक्रिया है वो सफलतापूर्वक हो जाती है, तभी जाकर ये लक्षण महिलाएं महसूस कर पाती है। तो वो कौन कौन से लक्षण है, वो कौन कौन से शारीरिक और मानसिक बदलाव है, अगर आप भी जानना चाहते हैं तो आज की इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। चलिए आज की इस वीडियो को हम बिना देर करे शुरू करते हैं। देखिए, जब आपको सक्सेसफुली गर्भ आरोपण हो जाता है, यानी कि जो आपका बच्चा है वो आपके गर्भाशय की दीवार में जाकर सही तरीके से चिपक जाता है, तभी जाकर आपको प्रेगनेंसी कंसीव होती है। और ये जो शारीरिक बदलाव आपके शरीर में होते हैं वो पीरियड आने के करीब 4 से 5 दिन पहले से भी आपको महसूस हो सकते हैं, या फिर हम यूं कहें कि पीरियड की डेट के 1 से 2 दिन पहले से भी महसूस हो सकते हैं। वेरी करता है बॉडी टू बॉडी, यानी कि कुछ महिला को प्रेगनेंसी के लक्षण जैसे ही उनका गर्भ आरोपण होता है उसके 2 से 3 दिन के अंदर ही दिखाई देने लग जाते हैं, तो कुछ महिलाओं को 5 से 6 दिन बाद दिखाई देने लग जाते हैं। डिपेंड करता है हॉर्मोन्स के ऊपर। जब आपको प्रेगनेंसी कंसीव होती है तो आपके शरीर में बीटा एचसीजी हॉर्मोन्स का जो लेवल है वो तेजी से बढ़ना शुरू हो जाता है। ये जो हॉर्मोन्स होता है सबसे पहले आपके ब्लड में मिलता है, क्योंकि ये हॉर्मोन्स जब बढ़ता है तब ही आपकी बॉडी में, यानी कि जो प्लेसेंटा है वो बनना शुरू हो जाता है। क्योंकि जब आपका गर्भ आरोपित हो जाता है, जैसे ही यूट्रस की दीवार में चिपकता है और आपके बच्चे को भरण पोषण की जरूरत है, उसको न्यूट्रिशन की जरूरत है, ब्लड की जरूरत है, ऑक्सीजन की जरूरत है, तो ये सारी चीजों को प्रोवाइड करने के लिए प्लेसेंटा बनना शुरू हो जाता है। और जब ये प्लेसेंटा बनता है ना तो यही रिलीज करता है बीटा एचसीजी हॉर्मोन्स को, जो कि जब आप यूरिन प्रेगनेंसी टेस्ट करते हो तो उसमें आपको 2 पिंक लाइन देखने को मिलती है, यानी कि टेस्ट किट 2 लाइन शो करती है। तो ओवरऑल अगर हम कहें कि अगर आपको सक्सेसफुली प्रेगनेंसी हो जाती है तब जाकर आपकी यूरिन में बीटा एचसीजी हॉर्मोन्स बढ़ता है। लेकिन कई महिलाएं यहाँ पर ये गलती करती है कि पीरियड आने के 4 से 5 दिन पहले ही यूरिन प्रेगनेंसी टेस्ट कर लेती है और फिर उनको जो प्रेगनेंसी टेस्ट है वो नेगेटिव आ जाता है। ऐसे में महिलाएं काफी ज्यादा परेशान होती है कि अगर मुझे यहाँ पर कुछ सिम्टम्स दिखाई दे रहे हैं, कुछ शारीरिक बदलाव दिखाई दे रहा है, कुछ मानसिक बदलाव दिखाई दे रहा है, फिर प्रेगनेंसी टेस्ट पॉजिटिव क्यों नहीं आया। तो इसके पीछे का फंडामेंटल समझ लीजिए। एक्चुअल में होता क्या है, जैसा कि मैंने आप लोगों को अभी बताया कि जब आपका बच्चा यूट्रस की दीवार में चिपकता है उसके बाद ही प्लेसेंटा बनता है, और जो प्लेसेंटा है वो एचसीजी हॉर्मोन्स रिलीज करता है, जो कि सबसे पहले आपके ब्लड में पाया जाता है और इसी ब्लड से होते हुए फिर आपके यूरिन में आता है। तो यूरिन में आने तक इसको कम से कम 5 से 6 दिन का समय लग जाता है। यानी कि अगर हम कहें कि आपकी जो पीरियड की डेट है वो 1 तारीख की थी, लेकिन आपको 1 को पीरियड नहीं आए, आपने 2 को ही प्रेगनेंसी टेस्ट कर ली, या फिर 1 तारीख से पहले 28-29 को आपने टेस्ट किया तो वहां आपको नेगेटिव आया। लेकिन अगर आप वहीं पर आपके पीरियड की जो एक्सपेक्टेड डेट है, यानी कि 1 को आपको पीरियड आने थे, आपने 1 को प्रेगनेंसी टेस्ट नहीं किया, आपने 7 दिन बाद किया, यानी कि आपने 8 को अगर प्रेगनेंसी टेस्ट किया तो 100% आपको पॉजिटिव रिजल्ट आपको देखने को मिलेंगे। तो इसके पीछे का सीधा सा कॉन्सेप्ट यही है। काफी सारी मेरी फॉलोवर के सवाल थे कि मैम पीरियड से पहले ही हमें सिम्टम्स दिखाई दे रहे थे, प्रेगनेंसी टेस्ट किया लेकिन नेगेटिव आया मैम क्यों। तो यही उसके पीछे का सबसे बड़ा कारण है। सेकेंड, जैसे ही आपके यूरिन में बीटा एचसीजी हॉर्मोन्स का लेवल तेजी से बढ़ना शुरू हो जाता है ना, तो आपके जो यूरिन का कलर है, जो फ्रिक्वेंसी है, जो उसकी स्मेल है, ये तीनों चीज में काफी ज्यादा बदलाव होता है। सबसे पहले अगर हम कलर की बात करें तो जो आपकी यूरिन का कलर है वो हल्का सा लाइट, यानी कि हल्का सा क्रीम कलर का हो सकता है।
बहुत ज्यादा व्हाइट भी नहीं तो बहुत ज्यादा येलो भी नहीं, बिल्कुल बीच का कलर। सेकंड, आपकी यूरिन में हल्के से बुलबुले से नजर आपको आ सकते हैं, जो कि बीटा एसजी हार्मोन्स बढ़ने की वजह से होता है। थर्ड, इसकी स्मेल बहुत ज्यादा ना स्ट्रांग होगी ना बहुत ज्यादा लेस होंगी, बिल्कुल यानी कि बहुत कम आपको इसकी स्मेल फील होगी, ठीक है। इसके साथ ही साथ आपका मूड स्विंग बहुत ज्यादा होता है इन दिनों में। जैसे ही आपके पीरियड के 1 से 2 दिन मिस होंगे या फिर इससे पहले ही आपको बहुत मूड स्विंग होंगे। मूड स्विंग इतने ज्यादा होंगे कि आपको हर वक्त केवल और केवल बेचैनी हो सकती है, घबराहट हो सकती है, थकान हो सकती है, सुस्ती महसूस हो सकती है, आपका किसी भी काम को करने का बिल्कुल मन नहीं होगा, आलस इतना ज्यादा आएगा कि आपको काम करने की बिल्कुल इच्छा जैसे खत्म होती सी नजर आएंगी। आपको खाना खाने का भी मन नहीं करेगा, ना पानी पीने का। कुल मिलाकर अगर हम कहें तो आपकी बॉडी इतनी ज्यादा लेथार्जी फील करती है कि वो ऑल टाइम रेस्ट ही करना चाहती है। क्योंकि अगर आपके साथ ऐसा हो रहा है, इसका सीधा सा मतलब ये है कि आपके शरीर में जो बढ़ता हुआ जो प्रोजेस्टेरोन हार्मोन्स है, कहीं ना कहीं यही आपके बॉडी के ओवरऑल हार्मोन्स को थोड़ा इफेक्ट कर रहा है। क्योंकि जो प्रोजेस्टेरोन हार्मोन्स है वो आपके बच्चे को नरिस्ट कर रहा है, एंडोमेट्रियम की दीवार को प्रोटेक्ट कर रहा है, जिस वजह से कि अदर हार्मोन्स आपके बॉडी के थोड़े से डाउन हो गए हैं, और जिसके वजह से आपकी बॉडी में कंटिन्यूअस वर्क हो रहा है, बेबी की ग्रोथ के लिए कंटिन्यूअस वर्क हो रहा है, इंटरनली वर्क हो रहा है। भले ही आप बाहर से कोई काम नहीं कर रहे हो, लेकिन शारीरिक तौर पर आपकी बॉडी वर्क कर रही है, इस वजह से आपको लेथार्जी फील होती है। इसके साथ ही साथ अगर मान लीजिए कि आप पानी पीने का सोच रहे हो, आपका मन है कि मुझे पानी पीना है, लेकिन फिर भी अंदर से जो एक इच्छा है वो हो रही है कि नहीं मुझे पानी नहीं पीना है, मेरा मन नहीं है। या फिर मान के चलिए आप पानी पी रहे हो, खाना खा रहे हो, लेकिन अचानक से ही आप महसूस कर रहे हो कि जो खाना और पानी है ये इतना बेस्वाद सा हो गया है कि आपको समझ ही नहीं आ रहा है कि इन दोनों में से स्वाद कहाँ गया। आपको बिल्कुल टेस्टलेस लग रहा है, खाना कड़वा सा लग रहा है, और आपको सलाइवा कंटिन्यूअस बन रहा है। यानी कि पानी नहीं पी रहे हो आप, खाना बहुत कम खा रहे हो, लेकिन फिर भी आपका जो मुंह है उसमें जो सलाइवा है वो कंटिन्यूअस बन रहा है, लार कंटिन्यू बन रही है। तो ये भी कहीं ना कहीं शो करता है कि आपको प्रेगनेंसी हो गई है। अगर आपने भी सर्दियों में बेबी प्लानिंग की है, नवंबर दिसंबर में, अगर आप चाहते हो कि आपके घर भी जल्दी से जल्दी गुड न्यूज आए, तो 4 से 5 बातों का थोड़ा सा आप ध्यान रखिए। सबसे पहले तो अभी ठंड के मौसम में मान के चलिए आप प्रेग्नेंट हो जाते हो, तो भी आपको यहाँ पर 4 से 5 चीजें अवॉइड करना है। आपको कैफीन वाली चीजें कम से कम ही लेना है, यानी कि चाय कॉफी का इस्तेमाल आपको कम से कम करना है। कई बार महिलाओं को होता है कि हमें गुड़ वाली चाय पीना है, हमें अदरक वाली चाय पीना है, नहीं पीना है। आपको यहाँ पर हींग वाला पानी भी नहीं पीना है। अगर आप कोई शॉर्ट्स वगैरह लेते हो, यानी कि अजवाइन जीरे की ड्रिंक वगैरह आप ले रहे हो, तो इसको भी थोड़ा सा आप यहाँ पर स्टॉप कर दीजिए। आपको यहाँ पर ज्यादा हेवी स्पाइसी तला भुना पैकेज्ड प्रोसेस्ड वाली चीजें नहीं खाना। डेयरी प्रोडक्ट को भी थोड़ा सा आप अवॉइड करिए। कुल मिलाकर अगर हम कहें तो आपको खाना वही है जो बिल्कुल हेल्दी है, घर का बना हुआ है, ताकि आपको आगे चल के किसी भी तरीके के कॉम्प्लिकेशंस ड्यूरिंग प्रेगनेंसी ना आए। आई रियली होप कि आज की ये वीडियो आप लोगों के लिए यूजफुल जरूर रही होंगी। अगर यूजफुल रही होंगी तो एक लाइक तो बनता ही है। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब करें, और इंस्टा पेज को फॉलो करना बिल्कुल ना भूले, क्योंकि इंस्टा पर काफी सारे लोग हमसे जुड़ चुके हैं और आप हमसे पर्सनल डीएम के थ्रू अपने सवाल हमसे पूछ सकते हो। थैंक यू।